जब जलवायु संकट गहराता है तो सबसे पहले आंकड़े सामने आते हैं, लेकिन इन आंकड़ों के पीछे उजड़े घर, बिछड़े परिवार, भूखे बच्चे और टूटती जिंदगियों की अनगिनत कहानियां छिपी होती हैं। अफ्रीका आज इसी दर्दनाक हकीकत का सबसे बड़ा चेहरा बन चुका है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO की स्टेट ऑफ द क्लाइमेट इन अफ्रीका 2025 रिपोर्ट एक गंभीर चेतावनी देती है। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में बाढ़, सूखा, चक्रवात और अन्य चरम मौसमी घटनाओं ने कम से कम 1.3 करोड़ लोगों को प्रभावित किया, जबकि 3000 से अधिक लोगों की जान चली गई। यह केवल एक प्राकृतिक आपदा की कहानी नहीं है, यह उस महाद्वीप की कहानी है जो जलवायु परिवर्तन में सबसे कम योगदान देता है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी कीमत चुका रहा है। सबसे पहले बात करते हैं तापमान की। रिपोर्ट के अनुसार अफ्रीका वैश्विक औसत से अधिक तेजी से गर्म हो रहा है। पिछले कुछ दशकों में महाद्वीप के कई हिस्सों में तापमान लगातार बढ़ा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि बढ़ती गर्मी अब कृषि, जल संसाधनों, स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था सभी पर असर डाल रही है। एक और चौंकाने वाला तथ्य ये है कि अफ्रीका के 90% से अधिक ग्लेशियर लगभग गायब हो चुके हैं। पूर्वी अफ्रीका के पर्वतीय क्षेत्रों में मौजूद ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। माउंट केन्या, रुवेनजोरी और किलिमंजारो जैसे क्षेत्रों में बर्फ का क्षेत्र लगातार सिकुड़ रहा है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि यदि यही रफ्तार जारी रही तो आने वाले वर्षों में अफ्रीका के अधिकांश ग्लेशियर पूरी तरह समाप्त हो सकते हैं। अब बात करते हैं बाढ़ की। 2025 में नाइजीरिया, कांगो और मध्य अफ्रीका के कई हिस्सों में रिकॉर्ड बारिश हुई। नाइजीरिया में आई भीषण बाढ़ ने सैकड़ों लोगों की जान ले ली और लाखों लोगों को विस्थापित कर दिया। हजारों घर, सड़कें और सार्वजनिक ढांचे क्षतिग्रस्त हुए। कई क्षेत्रों में खेती की जमीन पानी में डूब गई, जिससे खाद्य उत्पादन प्रभावित हुआ। दूसरी ओर पूर्वी अफ्रीका में स्थिति बिल्कुल उलट थी। इथियोपिया, सोमालिया और केन्या सहित कई क्षेत्रों में लंबे समय तक सूखा पड़ा। रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 85 लाख लोग सीधे तौर पर सूखे से प्रभावित हुए। लाखों पशुओं की मौत हुई और फसलें बर्बाद हो गईं। कई समुदायों के सामने पीने के पानी तक का संकट खड़ा हो गया। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों के अनुसार अफ्रीका में करोड़ों लोग पहले से ही खाद्य असुरक्षा का सामना कर रहे हैं। जलवायु परिवर्तन इस संकट को और गहरा कर रहा है, क्योंकि अफ्रीका की बड़ी आबादी आज भी वर्षा आधारित कृषि पर निर्भर है। एक और बड़ा खतरा समुद्र से जुड़ा है। रिपोर्ट बताती है कि अफ्रीका के आसपास के समुद्र तेजी से गर्म और अधिक अम्लीय होते जा रहे हैं। समुद्र का बढ़ता जल स्तर तटीय शहरों और द्वीपीय क्षेत्रों के लिए गंभीर चुनौती बन चुका है। तटीय कटाव बढ़ रहा है, मछली उत्पादन प्रभावित हो रहा है और लाखों लोगों की आजीविका खतरे में पड़ रही है। लेकिन शायद सबसे चिंताजनक तथ्य यह है कि अफ्रीका के केवल 40% देशों के पास ही प्रभावी बहु आपदा पूर्व चेतावनी प्रणाली मौजूद है। यानी अधिकांश देशों में लोगों को समय रहते बाढ़, चक्रवात या अन्य आपदाओं की पर्याप्त चेतावनी नहीं मिल पाती। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि मजबूत चेतावनी प्रणाली विकसित की जाए तो हजारों जानें बचाई जा सकती हैं और आर्थिक नुकसान को काफी कम किया जा सकता है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या अफ्रीका इस संकट के लिए जिम्मेदार है? उत्तर है बहुत कम। वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में अफ्रीका का योगदान लगभग 4% से भी कम है। इसके बावजूद जलवायु परिवर्तन के गंभीर प्रभावों का सामना यही महाद्वीप कर रहा है। यही वजह है कि जलवायु न्याय यानी क्लाइमेट जस्टिस की बहस में अफ्रीका को केंद्र में रखा जाता है।
WMO ने अपनी रिपोर्ट में साफ कहा है कि यदि वैश्विक स्तर पर कार्बन उत्सर्जन में तेजी से कमी नहीं लाई गई, यदि जलवायु वित्त के वादों को पूरा नहीं किया गया और यदि कमजोर देशों को तकनीकी व आर्थिक सहायता नहीं दी गई, तो आने वाले वर्षों में स्थिति और भयावह हो सकती है। 1.3 करोड़ प्रभावित लोग और 3000 से अधिक मौतें केवल आंकड़े नहीं हैं। ये उस वैश्विक संकट की चेतावनी है जो सीमाओं को नहीं पहचानता। आज अफ्रीका प्रभावित है, लेकिन कल इसका असर दुनिया के किसी भी हिस्से में दिखाई दे सकता है। जलवायु परिवर्तन अब भविष्य का खतरा नहीं, बल्कि वर्तमान की सच्चाई है और अफ्रीका हमें यह याद दिला रहा है कि यदि दुनिया ने अभी कार्रवाई नहीं की, तो इसकी कीमत आने वाली पीढ़ियों को चुकानी पड़ेगी। धन्यवाद।